भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस के 140वां स्थापना दिवस पर सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने झंडा वंदन किया और भोपाल के दोनों विधायक कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुए। आरिफ मसूद और आतिफ अकील ने शिरकत नहीं की। बता दें कि वंदे मातरम गाने को लेकर विधायक शामिल नहीं हुए हैं। देखिए, वंदे मातरम गाने को लेकर विधायक शामिल नहीं हुए। वंदे मातरम गाने को लेकर के सियासत तेज हो गई। बता दें कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आई है। कांग्रेस के 140वां स्थापना दिवस पर सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने झंडा वंदन किया। भोपाल के दोनों विधायक कार्यक्रम में ही शामिल नहीं हुए। बता दें कि आरिफ मसूद और आतिफ अकील ने शिरकत नहीं की है। वंदे मातरम गाने को लेकर के विधायक शामिल नहीं हुए। देखिए, आरिफ मसूद और आतिफ अकील कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और इसी को लेकर के सख्त रुख यहां पर देखा जा रहा है कि तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आरिफ मसूद और आतिफ अकील ने शिरकत नहीं की। और चलिए, इसी पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र जी, जैसा कि आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है, लेकिन जो कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया उसमें भोपाल के दोनों ही विधायक यहां शामिल नहीं हुए, क्या वजह आप मानते? देखिए जी, इस मध्य प्रदेश में 230 कैंडिडेट हैं हमारे। इनमें कुछ जीते हैं और कुछ चुनाव हार गए हैं। 230 की उपस्थिति तो जरूरी नहीं है किसी भी कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी भी स्थापना दिवस मना रही होगी, कभी अपनी पार्टी का, क्या उसमें 100% उपस्थिति हो जाती है? 100% उपस्थिति नहीं होती है। आज हमारे कार्यक्रम को बड़े ही गरिमामय उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया, आपने देखा जी। उसमें 2 विधायक, एक आरिफ मसूद जी हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 43 में जो पार्षद है उनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी। उसी समय उनका दाह संस्कार होना था, जो भी होना था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। दूसरे विधायक आरिफ अकील जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम रखा था स्थापना दिवस का, वो उस कार्यक्रम में थे। सारे के सारे लोग प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रम में सम्मिलित हो, ये आवश्यक तो नहीं। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम है, तो ऐसे में मौजूदगी पर तमाम सवाल उठ रखे हैं। हमारे साथ में सचिन सक्सेना भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सचिन जी, जैसा कि आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है और स्थापना दिवस भी है, कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन 2 विधायक जब कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो कई सवाल उठ रखे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से वैष्णवी जी, ये वही कांग्रेस है जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय का विरोध करती है। और जिस प्रकार से इनके विधायक नहीं पहुंचे, ये स्पष्ट इस बात का तरफ इशारा करती है कि वो वंदे मातरम गाना नहीं चाह रहे थे और यही कारण है कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस उस पर क्या कोई एक्शन लेती, कुछ करती, कि कांग्रेस का स्थापना दिवस था। और जब कांग्रेस का स्थापना दिवस में, निश्चित रूप से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता है, वो उसमें सम्मिलित हो, वहीं स्थानीय रूप से रहते हुए, ये उनका कर्तव्य भी होना चाहिए और अपने जो उनका मात्र संगठन जो है जिसके कारण उनकी पहचान है, उसके प्रति उनका समर्पण भी होना चाहिए। सचिन जी, आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाना नहीं चाहते थे, इस वजह से नहीं आए, क्या तर्क है इसके पीछे, क्या तथ्य है, क्यों नहीं गाना चाहते थे, कैसे ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखा ना जी, यही आरिफ मसूद जी थे ना जिन्होंने विरोध किया था सीधा सीधा कि हम कभी भी वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, हम तो कोई छोड़ नहीं सकता वंदे मातरम गाना। तो यही कांग्रेस थी ना जिसने वंदे मातरम के जो पूर्ण गान था उसके टुकड़े करे थे। इन्होंने सिर्फ भारत के नहीं, वंदे मातरम के भी टुकड़े करे थे। भारत के को खंड करने का कार्य तो उन्होंने उसी टाइम चालू कर दिया था जिस पर वंदे मातरम को खंड करा था इन्होंने। तो क्या वाकई ये स्वीकार करते हैं इस बात को कि इनके विधायक आते तो वंदे मातरम गा लेते? अब देखने वाली बात यह है कि जिस तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पहचानी जाती है, जब उनके विधायक आके वंदे मातरम नहीं गाते हैं, तो क्या वो उनके ऊपर कार्रवाई करेगी या उसमें सम्मिलित नहीं? चलिए, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी, जैसा कि आपने अपने तर्क तो दिए कि किस वजह से दोनों विधायक की गैर मौजूदगी रही, लेकिन ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाना चाहते थे, इस वजह से नहीं पहुंचे। इसी पर सवाल उठ रहे हैं और सियासत हो रही है।
देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का धंधा है इस तरीके के आरोप लगाना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना होगा, अगर 230 विधायकों की उपस्थिति है तो ठीक है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी ने। किसी भी घटना को लेकर के सांप्रदायिक रुख बना देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है, और इसीलिए जनता नकार रही है। आपको समाज का ज्ञान होना चाहिए, आपको हिंदुस्तान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, आपको भारतीय कृषि को समझना पड़ेगा। गुड़ बोने से गुड़ नहीं उगता है, उनसे बता देना आप वैष्णवी जी, और ना ही 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं होता है। इस तरीके के ऊल जलूल बयान देने वाले लोग अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, जिसके लिए पहचाने जाते हैं। मैंने स्पष्ट किया कि बाढ़ 43 के पार्षद का बड़े भाई का ये देहांत हुआ है, उनके अंतिम संस्कार में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको सांप्रदायिकता से क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो हमारी एक नैतिकता भी कहती है कि हम उस जगह पर जहां दुख है वहां पर पहले पहुंचे। इसको इससे कैसे जोड़ दिया गया कि वंदे मातरम नहीं गाना चाहते थे? आरिफ मसूद हो या आतिफ अकील हो, हर जगह पर उन्होंने अपनी विश्वसनीयता, अपने देश प्रेम को सिद्ध किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके के आरोप लगाकर सांप्रदायिक बात करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका चरित्र रहा है। इन्होंने कभी भी वंदे मातरम नहीं गाया था, इन्होंने उसका विरोध किया था, इन्होंने देश की आजादी को कहा था ये आजादी झूठी है। इसके बाद आप ये देखिए 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया जिन्होंने, वो आज हमें देश प्रेम समझाने आ रहे हैं, वो आज हमें राष्ट्रीयता बताने आ रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। आज ये देखिए कि इस हिंदुस्तान के बंटवारे का सबसे बड़ा दोषी कौन है? वो है जिन्ना। चलिए ठीक है, जितेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। सचिन जी, यहाँ पर लगातार ये जो बातें कही जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस वजह से सियासत हो रही है। आपने भी कहा था कि वंदे मातरम को गाने को लेकर के वे नहीं पहुंचे थे, लेकिन आपने अभी सुना होगा कि जितेंद्र जी ने बताया कि क्यों विधायक नहीं पहुंचे हैं। अब आपका कहना क्या है? क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी में भी कई ऐसे लोग हैं जो शामिल नहीं होते कार्यक्रम में, तो ऐसे हवा नहीं बनाया जाता है। नहीं, ठीक है वैष्णव जी, जो जिस प्रकार से जितेंद्र जी ने बताया, निश्चित रूप से कभी उनकी कोई अपनी मजबूरी हो सकती है, कोई व्यक्तिगत कार्य हो सकता है, नहीं पहुंची, ये अलग विषय। लेकिन क्या जितेंद्र जी मुझे यहाँ पे आश्वस्त कर सकते हैं क्या कि ये आरिफ अकील जी जो है, इनके विधायक जो है आरिफ मसूद जी, उनको वंदे मातरम गान से तकलीफ नहीं है, वो वंदे मातरम गान गाएंगे क्या ये जितेंद्र जी उनका वंदे मातरम गवा सकते हैं क्या? आप ये स्पष्ट करवा लीजिए। ठीक है, आज की बात को मैं मान लेता हूँ, एक जो मानवीय संवेदना होती है उस हिसाब से मैं उस बात को स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन क्या मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात गलत है क्या? क्या ये उनसे वंदे मातरम गवा सकते हैं क्या? नहीं, ये नहीं गवा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करना, जो इनके तुष्टीकरण का केंद्र है, उनको संतुष्ट करना, उस वर्ग को संतुष्ट करना इनकी मजबूरी हो जाती है। तो जब इनकी मजबूरी हो जाती है तो ये इस प्रकार के आए बाएं दाएं देख के और कुछ तर्क देते हैं। लेकिन सचिन जी, ये जो कहा गया है कि वंदे मातरम गाने को लेकर के वो नहीं पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत भी साबित होता है, क्योंकि अभी जो तर्क यहाँ पर जितेंद्र जी की तरफ से दिए गए हैं तो उससे मानवीय संवेदना खुल करके सामने आ रही है कि इसी वजह से वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं, और इस तरह से आरोप लगाना काफी गलत माना जाता है। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।